2 दिन से वो अब वो दे रहे धमकियां दे रहे हैं, इस तरह का क्या पुलिस व्यवस्था है? सुबह से गाड़ी नहीं तुम लोगों ने ड्राइव किया लगा और अब आए हो तो आगे ठुमके लगाते चल रहे और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव कर रहे हैं लोगों में। सही बात है भाई, बाद में हमारे लोग गलती निकाल रहे। पहले जुल्म होता था, चुप बैठ जाता था। आज हमारी हत्याएं ज्यादा क्यों हो रही हैं? आज हमारी गाड़ियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? क्योंकि हम जुल्म का प्रतिकार करते हैं, जुल्म का विरोध करते हैं, अत्याचार का विरोध करते हैं, वन व्यवस्था का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं। कितनी गाड़ियां पीछे आके बता रही पथरा हुआ है? कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो मैं वापिस चले जाऊंगा यहाँ से। तुम साले चुप रहो, सब लोग, कोई नहीं बोलेगा। बताओ भाई क्या जवाब तुम्हें? तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे, बताओ भाई वर्मा। सब कह रहे हैं पथरा हुआ, क्या करिए पुलिस? कहाँ जाए, कहाँ है पुलिस? बताओ मुझे भी, कैसे वो करोगे? बताओ इस भीड़ में कौन है, गोली चला दे, कौन जिम्मेदार? आगे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है क्या? आगे कुछ हो गया तो ये पथराव हो रहा है सामने, क्या क्या खुद करवा रहे हैं पथराव? तो जानबूझ के करवा रहे हैं। आपकी जान को यहाँ पे खतरा है भाई। सुन लो बेटे, रोड से इधर आ जाओ सब लोग। रोड से वीडियो वायरल कर रखी है उन्होंने, देख ली मैंने। रोड से इधर आ जाओ। नहीं, मैं आप लोगों की व्यवस्था से ठीक हूँ, मेरी जान में वो हथियार लेकर मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग हमारा। लेके खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा ठीक से नहीं दी और उनके सामने ही वो हमला करके निकल गए। जब प्रशासन को मालूम है कि इतने ज्वलंत मैटर में जा रहे हैं तो पुलिस को पहले से ही सारी, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहा है, पहले से ही व्यवस्था नहीं है। ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर को मारा जाए, लेकिन हम मरने नहीं देंगे। कई बार हमला हुआ है और मुझे दिख रहा है कि उसकी हत्या करके ये मानेंगे, लेकिन हम उस हत्या को होने नहीं देंगे। जब से ये देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने से पहले ये घटनाएं हमेशा होती आई हैं और होती रहेंगी। इसे न गवर्नमेंट रोक सकती है, न कोई रोक सकता है। जब तक यहाँ जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, जब तक वन व्यवस्था रहेगी छुआछूत रहेगी। जब व्यक्ति ये मान चुके हैं कि हम जातिगत आधार पर श्रेष्ठ हैं और बाकी शूद्र जो है अश्रेष्ठ हैं, जब ये तुलसीदास ने कह दिया कि सापत ताड़त पुष्प कहता विप्र पूज गावे असंता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, वो आज भी स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर सबको समता देने की बात कही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने की बात दी, हवाई जहाज कारों में चलने की स्वतंत्रता दी, घोड़ी पे चढ़ने की स्वतंत्रता दी। लेकिन मैं आज देखता हूँ यदि किसी दलित की बारात घोड़ी पर चढ़ती है तो उस दूल्हे को घोड़ी से नीचे पटक दिया जाता है। यदि किसी बहन की गाजे बाजे के साथ बारात चढ़ती है तो पूरी बारात को पीट कर वापस कर दिया जाता है। आज की घटना नहीं है। इस देश में कितने लोग जातिवाद के कारण छात्रों को सताया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को सताया जाता है। यहाँ पर तरह तरह के विधेयक लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक विधेयक ऐसा नहीं लाया जा रहा है कि कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा, कोई भी जातिवाद का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी जाति सूचक शब्द अपने नाम के सामने नहीं लिखेगा, कोई भी सरनेम नहीं लिखेगा। ये जाति अभिमान, यहाँ पर दो तरह की लड़ाई है, एक जातीय द्वेष, एक धार्मिक द्वेष। धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ मुसलमानों को मारा जाता है, धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ अछूतों को मारा जाता है, धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ आदिवासियों को मारा जाता है, धार्मिक द्वेष के कारण यहाँ पर सताया जाता है, जातिवाद द्वेष के कारण यहाँ पर तमाम शेड्यूल कास्ट SC SC को मारा जाता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक लड़का ने एक क्रेटा गाड़ी ली गुजरात में, और वो थोड़ा एक ब्राह्मण MLA से आगे चल रहा था,
उसके गुंडों ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। अभी आपने देखा होगा एक लड़का छत्तीसगढ़ में वो बुलेट गाड़ी से जा रहा था, उसके दोनों हाथ काट दिए गए। जितेंद्र मेघवाल मूंछ रखा रहा था, उसके सर को कलम कर दिया गया। इंद्रपाल मेघवाल पानी पीने के लिए गया, उसको पीट पीट के मार दिया गया। मनीषा वाल्मीकि के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन उन लोगों को बरी कर दिया। ये जातिवादी देश है। यहाँ पर ठाकुरों ने अपना मूंछ का बाल बना लिया है, यादवों ने भी अपना मूंछ का बाल बना लिया है कि किसी भी तरह से दलित को स्वतंत्र मत होने दो, शादियां मत करने दो, स्कूल में मत जाने दो। कब तक करोगे? तुम इस देश की जड़ें खोद रहे हो, इस देश में जुल्म कर रहे हो। जब इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों पर जुल्म किया, वो हथियार उठाने के मजबूर हो गए। जब निग्रोज लोगों पर गोरे लोगों ने जुल्म किया, वो सड़क पर आ गए, मरने मारने के लिए तैयार हुए। इसी तरह से इस देश को बर्बाद करने का काम ये जातिवादी लोग और धार्मिक आडंबर करने वाले लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क था। पुराने लोग बेचारे जुल्म होता था चुप हो जाते थे। पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पुराने लोग संविधान को नहीं जानते थे। पुराने लोग अपने कानून को नहीं जानते थे। पुराने लोग आईपीसी को नहीं जानते थे। पुराने लोग सीआरपीसी को नहीं जानते थे। पुराने लोग संसद और सदन को नहीं जानते थे। लेकिन आज करोड़ों लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे करोड़ों लोग इस देश में तैयार कर दिए हैं कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। चंद्रशेखर पर कोई हमला ऐसा नहीं हुआ है जो अभी कोई नया हुआ है। इस देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तुम्हारा समर्थन वही करेगा, तुम्हारा सम्मान वही करेगा जो तुम दूसरों का सम्मान करोगे, चाहे तो ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो। यदि वो सम्मान नहीं करना चाहते हैं बहुजन समाज का, तो ये बहुजन समाज भी छाती ठोक कर कहेगा कि हम भी समाज का सम्मान नहीं करेंगे। जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका और कुत्तों का सम्मान करेंगे। जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम उसके बाप का भी सम्मान नहीं करेंगे। ये लड़ाई अब शुरू हो गई है। ये लड़ाई उभर कर आ गई है। पहले जुल्म होता था, चुप बैठ जाता था। आज हमारी हत्याएं ज़्यादा क्यों हो रही हैं? आज हमारी गाड़ियाँ क्यों तोड़ी जा रही हैं? क्योंकि हम जुल्म का प्रतिकार करते हैं, जुल्म का विरोध करते हैं, अत्याचार का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं। और ये विरोध अब होता रहेगा। तुम ये मत सोचो कि हम लोगों को तुम इंडिया में सताओगे, भारत में, लेकिन हम अपने काम की तैयारी तुमसे, इस व्यवस्था से जो अड़ियल और सड़ियल तुम्हारा ढांचा है उसको बदलने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम पूरी तरह से अब सक्षम बन गए हैं। अभी समाना आने दो। हम लोग अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मटेरियल गेन। अब स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हमारी लड़ाई पद की नहीं है, हमारी लड़ाई धन की नहीं है, हमारी लड़ाई महलों की नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की है। और आत्मसम्मान के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन योगी जी के राज में कहा जाता है कि माफिया राज खत्म हो गया है, अराजक तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है, और योगी की नाक पीछे ये सारी घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई, उन्हीं की नाक के नीचे बलात्कार हो रहा है, उन्हीं की नाक के नीचे अत्याचार हो रहा है। ठाकुरों को जो जुल्म करने वाले उनको माफ़ किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR नहीं होती है। ये योगी राज नहीं है, ये ठाकुर राज्य है, ये राजपूत राज है। और इस राज में बहुजन समाज के लोगों को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इन्हें न्याय मिलेगा। जी, न्याय नहीं मिलेगा योगी जी के टाइम में? नहीं। दलित समाज के नेता हैं, उन पे बार बार हमले, ऐसे हमले हो रहे हैं। पहले भी आपने हमले की खबर सुनी होगी, जो उन पे गोलियां चली थी। अब उन पे पथराव हो रहा है। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो क्या मनुवादियों को उनसे डर लगता जा रहा है? जब कोई आदमी न्याय की बात करेगा, कमज़ोर लोगों का पक्ष लेगा, मजबूर लोगों की बेबसी लाचारी के खिलाफ लड़ेगा, उसके ऊपर गोलियां चलेंगी। रविदास ने जब ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज़ उठाई, रविदास को जहर दे दिया गया।
बुद्ध के रास्ते में कांटे डाल दिए गए, ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, मोहम्मद साहब के रास्ते में कांच डाला गया। जब कोई आदमी काम करता है कमज़ोर और मजलूमों के लिए, ये देखिए मेरे सर पे कितने टांके हैं। ये क्या कारण है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, डकैती नहीं डाली। 180 टांके भंते करुणाकर के साथ लगे हैं, लेकिन मैंने दम और खम के साथ उसका मुकाबला किया, और मुकाबला ऐसा किया, सर पे तो दाग हैं लेकिन दाग बनाने वाले ज़मींदोज हो गए, ज़मीन में दफन हो गए, हड्डियां उनकी चूर चूर हो गई, वो बचे नहीं। एससी समाज से ही सासाराम के सांसद हैं मनोज कुमार, जो कांग्रेस से आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, ये इनकी अपनी पार्टी है। तो जब सांसदों पे हमले हो रहे हैं तो जो आम नागरिक हैं, जो दलित समाज से हैं, जो उनके साथ क्या होता होगा, क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ न कोई लोकतंत्र है, न यहाँ कोई डेमोक्रेसी है, न यहाँ कोई स्वच्छा है, न कोई आईपीसी है, न कोई सीआरपीसी है। यहाँ दबंग और गुंडों का राज चल रहा है, जंगल राज। यहाँ पर कोई भी काम संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने संविधान को ताक में रख दिया है और संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जब काम कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं तो आगे आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, समाज देखता रहेगा। और आप देखते रहिए, आप अभी जानिए, आप अध्ययन करिए, इसका बहुत विस्फोटक और बहुत दुखद परिणाम होंगे।